हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 माह आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 4 महीनों में आपकी जिंदगी का पासा बदल पलट जाएगा। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है ये बदलने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, राहु और केतु महाराज की 24 डिग्री से और 19 डिग्री में परिवर्तित होगी, जिससे अशुभ प्रभाव ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। क्या क्या अशुभ प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे? देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनिदेव महाराज 27 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर सभी ग्रहों की डिग्रियों को निकाल कर रखा है आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत और संघर्ष करके। ये ज्योतिष कोई मजाक का खेल नहीं है, इसमें बड़ी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, तभी कोई प्रोग्राम हम आप लोगों को देते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तभी इसका आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये हम आपको पहले बता रहे हैं। आप अभी वीडियो छोड़ सकते हैं, अगर आपको देखना है तो पूरा देखिएगा। देखिए, बात करें हम राहु महाराज की, केतु महाराज की, ये ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। और ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इनको आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। और जहां पर ये ग्रह बैठते हैं उस भाव के सारे सुफल लगभग नष्ट हो जाते हैं, किंतु कुछ अच्छे भी प्रभाव इन ग्रहों के देखे गए हैं। तो राहु महाराज और केतु महाराज की सेम डिग्रियां होती हैं, क्योंकि सेम टाइम पर ये राशि परिवर्तन करते हैं। एक ही शरीर के दो हिस्से हैं इसलिए। तो राहु महाराज की सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 22 डिग्री, नवंबर के महीने में 21 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। ये 24 डिग्री से 19 डिग्री में परिवर्तित होगा। इनकी सेम डिग्रियां रहेंगी केतु महाराज की। खैर, राहु महाराज तो मित्र राशि में है, किंतु केतु महाराज जो है वह शत्रु राशि में है, इसलिए। और आपके भाग्य स्थान पर है, तो भाई भाग्य में आपके परिवर्तित होता हुआ, भाग्य में जो प्रभाव आपके ऊपर भाग्य के ऊपर डाल रहे हैं तो ये आपका प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो सितंबर के महीने में 23, अक्टूबर के महीने में 28 और 18 अक्टूबर को ये भाई अतिचारी गुरु हैं। तो आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे। आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज अभी आपके तृतीय भाव का फल दे रहे हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में है। 27 नवंबर को वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, जिससे आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, यानी पहले अच्छा आपको बताते हैं, फिर उसके बाद क्या इन ग्रहों का मतलब अच्छा बुरा जो भी है वो आपको स्पष्ट बताएंगे। सप्तम भाव पे आपके गुरु हैं, ठीक है, अभी भी ठीक है। गुरु का प्रभाव आपके ऊपर, ऐसा नहीं है गुरु आपके खराब हैं। आपके लगन भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। उसके बाद आपके ठीक कहाँ पर, आपके ठीक अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे। फिलहाल में अभी आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाएंगे देवगुरु बृहस्पति। उत्तम अच्छा लाभ देखने को आपको देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा इन महीनों में। किंतु 18 अक्टूबर के बाद जब आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, यानी कि आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान हैं, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। जो आपको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही है, ये आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अर्थात इस समय आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन में, इन चीज़ों में आप चल रहे हैं, इन चीज़ों में आप जी रहे हैं, तो ये संभवतः ही आपका मानसिक कष्ट परेशानी, तनाव, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। दूसरी चीज, अष्टम भाव हमारा रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें रुकावट का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव ये है। ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो भाई अष्टम भाव पर आपके विराजमान होंगे देवगुरु बृहस्पति, तो जो आपके कार्यों, आपके कोई भी कार्य कर रहे हैं इस समय पर, उसमें आपको छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। 99% आपके कार्य बन जाते हैं, 1% से आपके मारे जाते हैं। तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, अष्टम भाव हमारे पैसे का रुकावट का स्थान होता है, धन का रुकावट का स्थान होता है। तो जो आपके धन में जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपने किसी को धन दिया है, किसी को पैसे दिए हैं, बड़ा अमाउंट दिया है, छोटा अमाउंट दिया है, थोड़ा पैसा दिया है, ज़्यादा पैसा दिया है, और जिसको दिया है, जहाँ लगाया वहाँ पैसा फंस गया। अब आप परेशान हैं इस समय कि हाँ वो पैसा हमारा निकल आए, वो पैसा हमारा हमें मिल जाए, ये चीज़ आप सोच रहे हैं। तो इस तरीके का आपका धन, इस तरीके का पैसा आपका ये रिटर्न होता हुआ नजर आएगा। वो पैसा आपका जो है
वापस होता हुआ नजर आएगा, अर्थात रुका हुआ फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके ऊपर ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव पर आपके, जैसे आप स्त्री हैं आप और आपके पति का स्वास्थ्य खराब रहता है, वो कोई काम में उनका मन नहीं लगता है, तो उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, तो उनकी बुद्धि कार्य करती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। विदेश से, फॉरेन से आपका वीजा पास नहीं हो रहा है, फॉरेन से किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से आपको अच्छी गुड न्यूज, आपको अच्छी खबरें प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। आप विदेश में ही पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, पद प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी जॉब नहीं मिल रही है, ये समस्याएं आपकी चल रही है, समस्याएं भी आपकी संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में आपकी नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। भाई केतु महाराज की हमने आपको राहु और केतु की डिग्रियों को बताया, जैसे केतु की 24 डिग्री, सितंबर में, अक्टूबर में 22, नवंबर में 21 और दिसंबर में 19 डिग्री। तो कहाँ 24 डिग्री और कहाँ 19 डिग्री, इन डिग्रियों का इतना परिवर्तन होगा, जिससे आपको केतु नवम भाव पर भाग्य स्थान पर बैठे हैं, जिससे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य जो संपूर्ण नहीं हो पा रहे, ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ में आपके नवम भाव पर कुछ धार्मिक यात्राएं, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि केतु जो होते हैं ना, ये हमें आध्यात्मिक की ओर लेकर जाते हैं। तो एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपकी संभवतः ही देखने को आपको इस बीच में आपको मिलेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में नवम भाव पर आपके हैं, तो पिता का भी सहयोग जो प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वह पिता का सहयोग भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का देखने को मिलेगा आपके ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं राहु महाराज की, आपके तृतीय भाव, आपके पराक्रम, आपके साहस भाव पर, जिससे आपका मनोबल, आपके अंदर जो है मनोबल आपका कम हो रहा है, पराक्रम आपका, साहस ये कम हो रहा है, तो संभवतः ही आपका पराक्रम, आपका साहस ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा इस बीच में। काम धंधे, आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें अंदर से आपको आपका मनोबल जो है, आपका आत्मविश्वास है, वो टूट रहा है, तो संभवतः ही आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। तथा उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों का कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आपके भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट जो है संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों की ओर से आपको काफी हेल्प भी इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, आपके चतुर्थ भाव पर। भाई जहां पर शनिदेव महाराज का नाम आता है, वहां पर कर्म का, भाई कर्म फल दाता है शनिदेव महाराज, तो कर्म का फल जो है हमें भाई शनिदेव महाराज देने वाले हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। चतुर्थ भाव पर जो आपके सुखों में बाधाएं आपके आ रही थी, सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबका सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों का सुख जो है वहां आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके जो है वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है शनिदेव महाराज आपके प्रबल बनाते हुए नजर आए, किंतु वक्रीय अवस्था में, इसलिए शनि और राहु का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिशाची योग बनता हुआ नजर आ रहा है। किंतु ये नवंबर के बाद शनिदेव महाराज की स्थिति काफी उत्तम हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, जिससे आपके ये योग उत्तम अच्छे मिलते नजर आएंगे और पिता का सहयोग तथा व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये चीजें कहीं ना कहीं इन 4 महीनों में कुछ बदलाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इन चीजों को अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो ये 100% आपको मिलेंगे, इसलिए उपाय करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र क्या है, हमें भाई ज्योतिष शास्त्र एक जो है दर्पण की तरह हमें दिखा देता है हमारे साथ क्या होने वाला, उसे ठीक नहीं कर देता है। ठीक करने के लिए हमारे उपाय होते हैं, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें केतु महाराज के लिए, तो आटे की गोलियां बनाकर आप जो है बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। काले सफेद तिल जो है शनिवार के दिन या बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। तथा देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोजाना केले के जल पर जल चढ़ाते रहें आप, इससे देवगुरु बृहस्पति का भगवान श्री हरि की आराधना करें, आचरण शुद्ध रखें। शनिदेव महाराज के लिए आप ओम प्राम प्रीम शासनेश्वराय नमः, ओम सम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। चौमुखा दीपक अपने मैन गेट पर जलाएं, सरसों के तेल का 4 बाती वाला। उसी के साथ आचरण शुद्ध रखें, एल्कोहल इन चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें और शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं। ये उपाय आप जो है करना प्रारंभ कर दें, इससे आपको इन ग्रहों का प्रभाव शुभ रहेगा, जिससे आपके जीवन पर जो भी समस्याएं आ रही हैं
वो सारी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपकी जो जीवन पर समस्याएं चल रही हैं, प्रभु इन सारी समस्याओं को दूर करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आप